किसी को गम ने मारा तो किसी को हमने मारा, किसी को गम ने मारा तो किसी को हमने मारा, पर ये सब किसने मारा ये सभी को पता है कि ये पार्टी वालों ने मारा, पॉलिटिक्स वालों ने मारा। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गया है अपने यहाँ। उसके बाद इलेक्शन जो हो रहा है वो किसके किसके बीच हो रहा है, कैसे हो रहा है। दोस्त आज हम उतना बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम लोग फिगर देखेंगे। तो दोस्त इससे पहले आप लोग ये बताइए कि करियक्का जो है, करियक्का चश्मा में केहन लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्त। तो आज हम लोग देखते हैं कि पहला है कमल तीर कमान। देखिए कमल तीर कमान में कितना कॉम्बिनेशन है वो देखिए दोस्त। जब ये अलग अलग था तो प्रभाव पड़ा लेकिन कम पड़ा, लेकिन ये तीन को मिल के एगो बन जाता है, मतलब दो मिल के एक बन जाता है, तो अब क्या असर होता है वो देखेंगे दोस्त। तो चलिए दोस्त, ये कमल है, ये तीर है, ये कमान है, तीर धनुष दोस्त, तीर धनुष बहुत सॉलिड चीज़ है। तो आज बिहार पे हमला यही से हो रहा है, बाकी कुछों से नहीं डर है। देख गरीब को तो दूगो चीज़ ज़्यादा चूसता है, एगो चूस के उड़ जाता है, एगो चूस के घुस जाता है। मतलब चूस के खून चूस के मच्छर उड़ जाता है और खून चूस के खटमल घुस जाता है कहाँ, आपके पास जो है उसमें जहाँ आप रहते हैं। तो चलिए दोस्त, उसी प्रकार देखते हैं खटमल उड़ता है कि घुसता है, लेकिन दोनों करेगा। और तीसरा तो यही है, खटमल मच्छर, उसके बाद तीसरा पता नहीं चलेगा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन। आइए दोस्त आज देखते हैं कि कमल और तीर, अगर हम इस तीर को कमल के साथ इस कमान को तीर के साथ मिला देंगे तो दोस्त फिगर कैसा बनेगा। एक ही वो पॉसिबल है फिगर कि फिगर हमारा ये बनेगा, मतलब एना तिराएगा। चलिए यही पर रख देते, मतलब ई पर तीर आ जाएगा दोस्त, एना करके तीर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन इसका कारण की है कि अगर गलती से इधर चल गया, उड़ाया, गलती से किसी पे चलाएंगे ना, अगर तीर हम चलाएं, गोली चलाएं किसी पे तो किसी पे चलाएंगे गोली, तीर चलाएं तो किसी पे, जना रामायण महाभारत में तीर छू मंत्र मारते थे, वहाँ जाके ओहे में जाकर लगता था। ओनाहिते तीर अगर छूटेगा, अगर ये छूटेगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे के है। तो चलिए दोस्त, आगे के होगा, ये तीन को में से ये दोनों एक साथ है तो सामने ये है ना होगा, समझ रहे हैं। दूसरा बात ये होगा, दूसरा क्या होगा कि अगर कमल के साथ अगर तीर मिल जाए तो दोस्त देखिए, हम तीर बनाए हैं यहाँ ऐसे, तीर ऐसे, तो देखिए दोस्त क्या कमल खिल रहा है ना। देखिए तीर लगा दिए कमल में तो कमल खिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसी तीर को अगर हम दूसरा पॉसिबल, मतलब क्या होगा, अगर इस कमल पे देखिए दूसरा चीज़ क्या है, यह है कमल, यह कमल, ये कमल है, कमल पे तीर एना करके घुस रहा है। अगर घुस जाएगा कमल, तब क्या होगा, भारी दिक्कत, काहे कि बुझ रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा दोस्त क्या होगा, दूसरा अगर बगल में खड़ा हो जाए, ये अलग अलग रहेगा, काहे कि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि अलग अलग सब अलग रहे, ऐसा तो 14 तारीख को पता चलिए जाएगा। लेकिन अभी तो इसके साथ है, मतलब अभी खिलल है, फूल खिल रहा है, दिक्कत नहीं है। अब आने वाले समय में ये तीर ऐसे जाएगा कि ये तीर ऐसे जाएगा, मतलब छूटेगा जरूर, तीर है सिंबल भी अच्छा है, तीर है तो कहीं ना कहीं कमान में जाके छूटेगा, अगर नहीं छूटेगा तो कमल में घुसेगा, अगर छूटेगा तो ये डी में, मतलब कमान में घुसेगा। कमान कौन है आप लोग समझ ही रहे हैं समझदार लोग हैं, इसीलिए चलिए दोस्त, तो हम लोग को तीर पे ध्यान देना है, मतलब तीर पे ध्यान देना है कि तीर जाएगा किधर, इधर जाएगा कि कमल पे ही जाएगा, लेकिन इसको उड़ाने वाला तो यह ना होगा। मतलब ये दोनों के अगर साथ हो जाए तो ई हो जाएगा, ये दोनों अगर साथ हो गया दोस्त तो ई हो जाएगा। अगर ई मतलब ई और ई एक समान हो जाए तो ई हो जाएगा, ई और ई एक समान हो जाएगा तो ई हो जाएगा, नहीं होगा उड़बे ना करेगा। तो दोस्त हमरा मतलब हम कहने का मतलब ये था कि अगर
फूल को खिलाना है तो तीर को नीचे में लगाना होगा। समझ में आ रहा? तीर मतलब कमल को खिलाना होगा तो तीर को लगाना होगा। अगर तीर को मुरझाना होगा तो कमान को लगाना होगा। तीर है आखिरकार कहीं ना कहीं तो लगवे करेगा, किसी को नीचे लगे नहीं तो किसी को ऊपर लगे, लेकिन लगेगा जरूर। कौन चीज़? तीर। इसीलिए दोस्त हम ही नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एंजॉय के लिए वीडियो बनाए हैं दोस्त। वैसे भी इंटरटेन के लिए बनाते हैं हम वीडियो, कोई ये हमको पार्टी पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं दोस्त। सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा अगर अच्छा नहीं लगे तो, हम इंटरटेन के लिए बना रहे हैं वीडियो। वैसे दोस्त आज एक ही बात कहना मतलब कह रहे हैं कि इस दुनिया में ना दोस्त, अगर आपको अच्छा जौहरी बनना होगा ना तो आपको कोयला के खदान में जाना पड़ेगा, नहीं तो एक अच्छा जौहरी नहीं बन सकते हैं। तो दोस्त मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आगे आगे कीजिएगा, मतलब आगे आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब मतलब कमेंट कीजिएगा, जो भी करना है सब कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।